खासा डोमिनेट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद मैडम शाहिद अख्तर साहबा यहाँ पे मौजूद है, वो भी हमारी सिर्फ NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की न सिर्फ प्रोफेसर है, बल्कि टूरिज़्म के साथ और आज़ाद कश्मीर के हेरिटेज साइट्स के ऊपर इनका खासा ग्रिप भी है, और इनकी जो है वो हम फैज़ हासिल करते रहते हैं। इनकी जो जितना नॉलेज है और जितनी इनकी जो है वो हमारे साथ रहनुमाई है उसके साथ। तो अब इससे के बाद में तारुफ के बाद में कुछ क्वेश्चंस जो हमने डेवलप किए। सबसे पहले तो मैडम बिद्दत शहजाद साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि चूँकि पिछले दौर में जब आप थी एज टूरिज़्म सेक्रेटरी, तो लेजिस्लेचर टूरिज़्म से मुतल्लिक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कंप्लीट हुआ। बल्कि मैं तो बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर ने लीड ली थी अमंग ऑल द प्रोविंसेस। सबसे पहले जो हमारा जो अपस्लीट हो चुका हुआ था कानून सियासत से मुतल्लिक, उसकी रिवाइवल आपने की और उसकी फिर गवर्नमेंट से मंजूरी भी हुई, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लेवल के ऊपर हम लेके आ चुके हैं। तो अभी तक उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ हमें दिख नहीं रही, यानी कि एक मजबूत अंदाज के अंदर जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रूप में लेना चाहते थे, वो अभी तक हमें वो उसके ऊपर अगर आप काइंडली हमें थोड़ा सा एवेलुएट करें, और टेंशन के बारे में भी हमें बताएं कि आपकी नज़र में आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म और हेरिटेज साइट्स का क्या है, ताकि हम साथियों से भी बात कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग सेक्रेटरी टूरिज़्म और बीइंग ए पैशनेट टूरिस्ट, मैं बात करना चाह रही थी कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में जब मैंने पहले एक टेन्योर गुजारा टूरिज़्म का, और अब अभी कुछ 2-3 बार दोबारा हुए हैं, तो हमने टूरिज़्म की लेजिस्लेशन पे सबसे पहले तवज्जो दी, क्योंकि किसी भी सेक्टर की कामयाबी का जो आगाज़ है वो लेजिस्लेशन से होता है। लीगल ऑथेंटिसिटी हो तो हम आगे चल सकते हैं। तो हमारी टूरिज़्म फर्स्ट एवर टूरिज़्म पॉलिसी जो है 2019 वो हमने इशू कराई। फिर उसके बाद टूरिज़्म प्रमोशन एक्ट असेंबली से पास करवाया, जिसके ज़रिए हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए एक मैकेनिज़्म मरतब किया कि वो कैसे हमारे टूरिस्ट साइट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, या हमारी ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेके वो आउटसोर्सिंग के ज़रिए कैसे उसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो टूरिज़्म प्रमोशन एक्ट हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके बाद आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्लो है। इतना स्लो नहीं हुआ, क्योंकि हमने फ़ौरन उस लेजिस्लेशन के बाद तकरीबन 222 कनाल ज़मीन आउटसोर्स की, हमने कुछ रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स किए, और इस वक्त फरीदकोट में हमारा एक रेस्ट हाउस दिया रिजॉर्ट के नाम से, सिर्फ इसीलिए बहुत आजकल सोशल मीडिया का सबसे मशहूर एक टूरिज़्म स्पॉट बन चुका है, जो हमने प्राइवेट सेक्टर को जब दिया तो उन्होंने उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उसको बेहतर भी किया। तो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, वो ज़ाहिर है उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल भी रहा है। हम फेज़ में कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी आउटसोर्स कर रहे हैं, कुछ हमने इसी एक्ट के तहत लैंड बैंक बनाया था, उस लैंड बैंक को हम बढ़ाते जा रहे हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सेक्टर के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि हमारे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो फैसिलिटेशन और रेगुलेशन का तो रोल प्ले करे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, जो बिज़नेस है, वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे सकें। इससे ना सिर्फ बेहतरी भी आएगी, बल्कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, और लोकल कम्युनिटी जो है वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकती है और उनकी भी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो जो लेजिस्लेशन है उसके अलावा हमने होटल्स एक्ट, टूर ऑपरेटर्स एक्ट, टूर गाइड्स एक्ट, ये सब अडॉप्ट करके उनके रूल्स पे बना के स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया था, ताकि हम होटल्स इंडस्ट्री ना किया, ना आइडेंटिफाई तो हुए में मार्केट नहीं किया। तो वो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के साथ मिलकर, चूँकि इस वक्त राना साहब भी यहाँ बैठे, तो ये भी आपको मज़ीद बताएंगे, उनके साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल अभी एक अच्छी खबर ये है नौजवान लोगों के लिए भी कि 1 जुलाई से 14 अगस्त तक हमारी एक एक्सपीडिशन स्टार्ट हो रही है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के तावन से और पाकिस्तान AJT टूरिज़्म के तावन से वो 1 जुलाई से 14 अगस्त तक मुसलसल मुख्तलिफ ट्रैक्स को वो एक्सप्लोर भी करेंगे, उनको सर्व भी करेंगे, और फिर अल्टीमेटली 14 अगस्त को किसी एक ट्रैक से कल्मिनेट करेंगे। तो 14 अगस्त की जो पाकिस्तान से यकजहती का इजहार भी करेंगे, और हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स मुतारफ़ हो जाएंगे टूरिस्ट के लिए, जिनको आइंदा टूरिस्ट इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके अलावा TTCB, PTTC वगैरह के साथ जो हमारे MOUs है, या जो हज़ारा यूनिवर्सिटी या कायदे यूनिवर्सिटी या AJT यूनिवर्सिटी के साथ,
उन पे हम एक सर्वे तो करवा रहे हैं तीनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर हेरिटेज साइट्स का, लेकिन एक अब हमने एक सेमिनार की तरफ जाना है। इससे पहले भी हम 2 कॉन्फ्रेंसेस हेरिटेज कश्मीर की हेरिटेज पे करवा चुके हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा ईयर स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे ताकि कश्मीर की हेरिटेज का जो अब तक हमने काम किया है वो भी लोगों के सामने आ जाएगा, और जो आइंदा करना है वो भी उनकी डेलिब्रेशंस के दौरान ये बच्चे जो इधर बैठे हैं ये भी सुन सकेंगे, और दीगर लोग जो उधर वहाँ मौजूद होंगे उनको भी अवेयरनेस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज़ को एलाबरेट किया है। और मुझे उम्मीद है कि चूँकि जो रियासत के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसमें टूरिज़्म वो सबसे बड़ी रिसोर्स है जिसके अंदर यूथ का बहुत बड़ा रोल है, और वो यूथ को इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, जिसे हम सियाहत भी कहते हैं और इसके साथ हमारा जो हेरिटेज साइट्स है, इसके अंदर अगर वो यूथ आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव हमें चेंज मिलेगी इस रियासत के अंदर, और न सिर्फ हमारा माशरती अक़दार जो है वो बेहतर होगी, बल्कि हमारी माशी हैसियत भी जो है वो खासी स्ट्रेंथन होगी। इसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट जो टूरिज़्म का जो डोमिनेंट सब्जेक्ट है, जो आज की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी पजीराई भी है और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम भी हो रहा है, वो इको टूरिज़्म कहलाता है, यानी इन्वायरमेंट एंड कल्चरल ओरिएंटेड टूरिज़्म, जिसे हम सस्टेनेबल टूरिज़्म भी कहते हैं या उर्फ़ आम में हम इसको रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म भी कहते हैं। और इस टूरिज़्म के अंदर मोहतरम आफ्ताबुर रहमान राना साहब ने खासी कंट्रीब्यूशन दी मुख्तलिफ सूबों के अंदर, KPK में भी और GB में भी इनकी बहुत सारी खिदमत हैं, बल्कि लेजिस्लेचर की कंपाइलेशन में भी आफ्ताबुर राना साहब ने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की मदद की, बल्कि GB और KPK में भी इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस संबंध में भी है। तो राना साहब, आप हमें पंजाब टूरिज़्म से आज PTDC तक के सफ़र के बारे में काइंडली ज़रा ब्रीफली बताइए, और स्पेशली फोकस जो है हमारा सस्टेनेबल टूरिज़्म इसको रखते हुए और एडवेंचर टूरिज़्म को फोकस रखते हुए, ताकि आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे हमारी यूथ भी और हम लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब राना साहब। बहुत शुक्रिया पीज़ा साहब। तो सबसे पहले तो आपका और ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया कि इन्होंने दावत दी इस प्रोग्राम में आने की, और ख़ास तौर पे लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगा, नौजवान बहुत सारे बैठे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी हैं, तालिब इल्म भी है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सफ़र से बड़ी कोई किताब नहीं। अगर आपने कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है तो सफ़र करें। कोई कहावत है, द वर्ल्ड इज़ अ बुक, दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। तो ये दुनिया बिल्कुल एक किताब की तरह है, अगर सफ़र आप नहीं करते तो आप इसका सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ नॉलेज, कुछ स्किल कोई सीखें तो सफ़र करें। तो शायद मैंने ये चीज़ अपने कॉलेज के ज़माने से पल्ले बांधी हुई थी, तो तालिब इल्मी के ज़माने ही से हाइकिंग का शौक़ था, तो हम घूमने फिरने छुट्टियों में जाते थे। तो मुझे ख़ास तौर पे कश्मीर के तकरीबन तमाम ही इलाकों में पैदल सफ़र करने का, हाइकिंग करने का मौका मिला। वो भिम्बर और बास्कर के किले से लेके समानी की खूबसूरत वैली और बाग और पलंदरी और तराड़ खैल और बाग और पंजोसा और धीर कोट, रावला कोट, सुदन गली, बहुत सारी यादें वाबस्ता है। ख़ास तौर पे ये जो वैली आपकी आज़ाद कश्मीर में सबसे खूबसूरत नीलम की वैली है उसके साथ, और हर इलाके को देखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लैंडस्केप के हवाले से खूबसूरत इलाके हैं, उसमें हमारे कश्मीर के जो खूबसूरत इलाके हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। और ख़ास तौर पे आपने फिर ज़्यादा जो बात की सफ़र की, तो ये बहुत लंबी दास्तान है। 40 साल हो गए ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में, और कश्मीर में भी तकरीबन चप्पे चप्पे को देखा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के लिए अगर कोई भी सनत सबसे बड़ा एक ज़रिया बन सकती है, ज़रिया मुआश का या रोज़गार का, तो वो सरोसियात की इंडस्ट्री है। अभी भी जो आपके दादोशुमार बताते हैं ख़ास तौर पे कि यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 लाख के करीब सालाना सयाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। फ़ॉरेन टूरिज़म नहीं आता क्योंकि उसकी पाबंदी है, हालांकि उस पाबंदी को भी हटाना चाहिए।
اس کے آنے کی وجہ سے میرا جو ایک اندازہ ہے ایک ٹورزم کے ایک چھوٹے سے ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے کہ آزاد کشمیر میں کم از کم 9 سے 10 بلین روپے کی اکانومی پیدا ہوتی ہے سیر و سیاحتی کاروبار سے ڈائریکٹ امپیکٹ کے طور پر. اگر آپ انڈائریکٹ کو بھی امپیکٹ کریں تو اسے 3 گنا ضرب دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سورس آف انکم اور امپلائمنٹ جنریشن اور بزنس ہے کشمیر کے لوگوں کو. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پوٹینشیل کو جو اتنی بڑی مقدار میں آزاد کشمیر میں موجود ہے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں سینسیبلی. آپ نے پائیدار ٹورزم کی بات کی, سسٹینیبل ٹورزم کی بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ کی ایلیمنٹ ہے آزاد کشمیر کے لیے. کیونکہ ایک پہاڑی خطہ ہے, یہاں کا انوائرمنٹ بہت فرجائل ہے. اگر اس کو سیر و سیاحت کے لیے کھولنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس کو کس طرح سے ایک ماحول دوست طریقے سے پروان چڑھانا. یہ نہیں کہ ہم موب ٹورزم کو فروغ دینے میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کرتے ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ پھر ہمارے سامنے جیسے کہ دوسرے علاقوں میں آ بھی رہے ہیں. آلودگی کے مسائل ہیں, دریاؤں کی آلودگی کے مسائل ہیں اور بہت سارے فارسٹ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو مہارت ہے یا ہم نے اتنے سالوں میں جو سیکھا وہ کس طرح سے ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے آزاد کشمیر کے خطہ کو ایک جو ماحول دوست ٹورزم جس کو آپ ایکو ٹورزم کہہ سکتے ہیں اس کا ایک ماڈل بنا سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ یہاں کی ثقافت, یہاں کی تاریخ, یہاں کی جو آرکیٹیکچر ہر چیز انٹیکٹ ہے. تو اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پلان کر لیں گے, ابھی سے ورک آؤٹ کر لیں گے, تو ہمارا لمبے عرصے کے لیے فائدہ جو ہے وہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے. اور آئی ایم شیور جس طرح سے آزاد کشمیر کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ مادم مدد کی سرکردگی میں کام کر رہا ہے اور بہت سارے انیشیٹو بھی انہوں نے جو لیے ہیں اس سے یہ عمل جو ہے مزید آگے بڑھے گا اور سیاحت کشمیر میں فروغ پا کے ایک اکنامک انجن کا رول پلے کر سکتی ہے. اور خاص طور پر میں اس فورم کے حوالے سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک واحد علاقہ ہے پاکستان اور گلگت بلتستان کو شامل کر کے جہاں پہ فورن ٹورزم کو آنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کے